इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली अपडेट की, जो कि होने वाली है एथलेटिको मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमेओनी और बार्सिलोना के रिगार्डिंग। अब यार काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्जैक्टली होता क्या है कि यार एथलेटिको मैड्रिड के जो मैनेजर है डिएगो सिमेओनी, वो एक रिसेंटली एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें एक तरीके से वो रियलिटी रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं बार्सिलोना का। अब यहाँ पे यार वो इस चीज़ को कहते हैं कि यस मेसी नहीं है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इफेक्ट है वो हमें बार्सिलोना के रिजल्ट पर देखने को मिलेगा। बट डिस्पाइट कि यहाँ पे मेसी नहीं है, उसके बाद भी अगर हम यहाँ पे बार्सिलोना के स्क्वाड को देखें तो उनके पास टर स्टेगन है, पीके है, उसके बाद सर्जी रोबोतो, मेम्फिस डिपाई, उस्मान डेम्बेले, पेड्री एंड अंसू फाटी, यहाँ पे डियोंग है। सो अगेन ही सेड कि यहाँ पर उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अगर सही से यहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए, सही से यहाँ पे उनको यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली ये टीम चैंपियंस लीग या फिर हम ला लीगा की टाइटल के लिए यहाँ पे फाइट कर सकती है। इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया है कि अगर फ्रैंक लेंगलेट की बात करें या फिर अगर हम सैमुअल उमतीती की बात करें तो उनको भी अगर सही से यूज़ किया जाए तो वो भी एक चैंपियंस जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। और ये डायरेक्टली आई थिंक मेरे हिसाब से डायरेक्टली ये एक टॉन्ट था रोनाल्ड कोएमन को लेके। अब क्या उन्होंने इंटेंशनली मारा हो या अनइंटेंशनली मारा हो, और सही बताऊं तो इस स्टेटमेंट को और इस इंटरव्यू को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार रोनाल्ड कोएमन का अगर वन ऑफ द मोस्ट एंड बिगेस्ट अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो वो यही होता है कि वो पब्लिक में आके अपने प्लेयर्स को एक तरीके से सपोर्ट या फिर अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि अपने ही प्लेयर्स को अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक तरीके से शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। और हमने पास्ट में एक से ज़्यादा इंसिडेंट पे हमने देखा है कि जहाँ पे उन्होंने पब्लिकली अपने प्लेयर को क्रिटिसाइज़ किया है जस्ट फॉर सेविंग हिमसेल्फ, या फिर एक तरीके से कहें कि वो अपनी सिंपैथी के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसी के साथ यार अगर बात करें हम न्यूकासल यूनाइटेड की तो डेफिनेटली यार न्यूकासल यूनाइटेड के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है कि भाई कौन सा प्लेयर आएगा, कौन सा बड़ा स्टेटमेंट होगा, कौन पहली सुपरस्टार साइनिंग होगी। लेकिन जितनी ऑप्टिमिज्म यहाँ पे प्लेयर को लेके उतनी ऑप्टिमिज्म इस चीज़ को लेके भी है कौन सा वो मैनेजर होगा जो कि यहाँ पे टेक ओवर करने वाला है फ्रॉम स्टीव ब्रूस। अब डेफिनेटली यार हमने कल के एपिसोड में इस चीज़ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पे दो मैनेजर्स हैं, ब्रेंडन रॉजर्स और फ्रैंक लैम्पार्ड। लेकिन अगर जैसे यार जैसे जैसे दिन आगे गया और जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती रही यहाँ पर, अब अगर हम बैटिंग ऑड्स की बात करें या फिर अगर हम स्पेकुलेशंस की बात करें तो ब्रेंडन रॉजर्स क्लियर फेवरेट हैं यहाँ पे इस समय न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर बनने में। बट ऑफकोर्स यहाँ पे चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है और ऐसे में यार रिपोर्ट से बता रहे हैं कि ब्रेंडन रॉजर्स कितने ही यहाँ पे एफर्ट्स मार ले, कितने ही यहाँ पे एक तरीके से पैसों का लालच दे ले न्यूकासल यूनाइटेड, ब्रेंडन रॉजर्स यहाँ पे रिजेक्ट करने वाले हैं सारे प्रपोजल को। और इसके पीछे यहाँ पे ये नहीं है कि वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं या फिर वो लेस्टर सिटी को अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिट कर रहे हैं। मतलब शायद से ऐसा हो सकता है, बट लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ये सीन है कि यार हमें पता है कि देखो 2023 में जब मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद पेप गार्डियोला कोचिंग करियर से थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेने वाले हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रेंडन रॉजर्स को पता है कि मैनचेस्टर सिटी को एक नए मैनेजर की ज़रूरत है एंड डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेंडन रॉजर्स टेबल पे अवेलेबल है। सो या ही इज़ एक्चुअली मेकिंग हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैनेजर आफ्टर पेप गार्डियोला फॉर द मैनचेस्टर सिटी जॉब। अब ये कितनी ज़्यादा सच्ची बात है, कितनी ज़्यादा झूठ है यार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे न्यूकासल यूनाइटेड एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैनेजर मिस आउट करने वाला है। बट टू बी फेयर यार आई थिंक फ्रैंक लैम्पार्ड भी इतना बुरा मैनेजर नहीं है। डेफिनेटली ही कैन लीड देम टू अ वेरी वेरी सक्सेसफुल क्लब। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। इसी के साथ यार बात करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है और इसके लिए हमें वापस से कैंप न्यू आना पड़ेगा। अब यार देखो काफ़ी टाइम पहले हमने अपने चैनल पे चीज़ें डिस्कस करी थी जहाँ पे जॉन लेपोर्टा ने एक इंटरव्यू में एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे मेसी सामने से चल के खुद आएगा और वो कहेगा कि भाई मैं फ्री में खेलने के लिए तैयार हूँ। डेफिनेटली उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि यहाँ पे बहुत क्लोज सोर्सेज जो है मेसी के, उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि जॉन लेपोर्टा या फिर किसी बोर्ड मेंबर ने ना ही मेसी को और ना ही मेसी के फादर जो है जो कि उनके एजेंट का भी रोल निभाते हैं कि ऐसी कोई बात की वो फ्री वाली बात कभी आई नहीं, जो कि एक तरीके से लेपोर्टा नहीं मानी थी। लेकिन उन्होंने इस जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उन्होंने ये कहा कि अगर कभी ऐसी बात उठती भी कि भाई मेसी को अगर बार्सिलोना की जर्सी में खेलना है तो उसको फ्री में खेलना हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जॉन लेपोर्टा को एक बहुत ही सरप्राइजिंग आंसर मिलता। और इसका मतलब है कि यहाँ पे लियोनेल मेसी उस चीज़ को हाँ करने वाले थे। अगेन यार उस दिन भी मैंने यही पॉइंट उठाया था, आज मैं फिर से ये वाला पॉइंट उठा रहा हूँ कि आई डोंट नो कि ये एक्चुअली में लीगली पॉसिबल है भी या नहीं कि कोई प्लेयर बिना पैसे लिए खेल सकता है या फिर नहीं। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि क्या मेसी और बार्सिलोना के बीच जो भी चीज़ हुई, आई नो इट्स वेरी वेरी अब थोड़ा पीछे की बात होगी, बट
बट अगेन आपका क्या ओपिनियन है, क्या पॉलिटिक्स की वजह से या फिर रियलिटी में यहाँ पर बार्सिलोना मजबूर थी? आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे यार हमने कल के एपिसोड में भी एक चीज़ पे बात करी थी कि यहाँ पर रियल मैड्रिड ड्रीम देख रही है कि वो कैसे पोग्बा, बेंजेमा और एम्बापे का एक मिनी फ्रेंच लिंक यहाँ पे क्रिएट करना चाहती है अपने रियल मैड्रिड के स्क्वाड में। सबसे पहली अपडेट यहाँ पे ये है कि बेंजेमा को ये आइडिया पता है और बेंजेमा इस आइडिया को पूरा सपोर्ट करता है, बिकॉज उसको पता है कि जैसे ये तीनों आएंगे बहुत ईजिली अडेप्ट करेंगे और इनकी ऑन द पिच और ऑफ द पिच जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी रियल मैड्रिड को न्यू हाइट्स पे ले जाने के लिए। बट डेफिनेटली यार फुटबॉल में चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल कैसे हो सकती हैं? अब इसके रिगार्डिंग यार मैंने आपको कल के एपिसोड में भी डिस्क्लेमर अपडेट दिया था कि यहाँ पे हमने सबसे सुना, मतलब यहाँ पे जुवेंटस बोल रहा है, रियल मैड्रिड बोल रही है, PSG बोल रही है, बट अभी तक हमने पॉल पोग्बा के तरफ से कुछ भी अपडेट नहीं मिली है। लेकिन इसके रिगार्डिंग यार आज एक काफ़ी बड़ी अपडेट है और यहाँ पे जो पॉल पोग्बा के क्लोज सोर्सेज है उन्होंने इस चीज़ को कन्फेस किया है कि पॉल पोग्बा इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा मेन रीज़न या फिर आपको वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये है कि जब से रोनाल्डो यहाँ पे रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए हैं, जब यूनाइटेड का जो ड्रेसिंग रूम है उसकी जो वाइब है और जो आप एक तरीके से कह सकते हो जो एक तरीके से जो ड्रेसिंग रूम का सीन है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय पॉजिटिव है। एंड येस उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी और डेफिनेटली यार जो पॉल पोग्बा इज़ नाउ एक्चुअली बिलीविंग इन वॉट द विजन एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो एक तरीके से उनके सामने प्लान रखना चाह रही है टेबल पर। इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जो कि होने वाली PSG से। तो यार PSG के रिगार्डिंग दो बड़ी अपडेट्स है, सबसे पहले सर्जियो रैमोस की और एम्बापे की। अब यार देखो रैमोस के रिगार्डिंग डेफिनेटली वो धीरे धीरे ट्रेनिंग में वापस आ रहे हैं, बट अब इस अपडेट में इस वीक हमको यार ऑलमोस्ट लग रहा था कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद PSG का होम गेम होने वाला है उसमें रैमोस अपना फाइनली डेब्यू करने वाले हैं। बट एंड मोमेंट पे यहाँ पे जो PSG के डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे रूल आउट कर दिया और उनका जो रीज़न था वो ये था कि जिस तरीके से जिस कंडीशन में यहाँ पे खेल रहे हैं, जो जिस शार्पनेस के साथ या फिर जिस स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे सर्जियो रैमोस खेल रहे हैं वो डेफिनेटली उनकी बॉडी के लिए एक रिस्क है। एंड डेफिनेटली अभी सिंस वो इंजरी से वापस आए तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है और एक बार फिर से यहाँ पे जो रैमोस का डेब्यू वाला जो सीन था वो उसको डिले कर दिया गया है। और ना ही यार हमें किसी को भी नहीं पता कि कितना टाइम या फिर कितने दिन लगने वाले कि एक्चुअली में रैमोस डेब्यू करेंगे फॉर PSG। इसी के साथ अगर दूसरी अपडेट की बात करें तो यार कल मॉरिशियो पोचेटिनो ने एक इंटरव्यू में दो अपडेट दी। सबसे पहले तो यार देखो उन्होंने दो स्टेटमेंट में, पहला स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने माना इस चीज़ को कि येस एम्बापे का जो डिसीजन है वो किसी भी तरफ जा सकता है, वो मैड्रिड के पक्ष में भी जा सकता है और वो कहीं ना कहीं PSG के पक्ष में भी जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ उसने दूसरा जो सबसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपडेट दिया है वो ये है कि डिस्पाइट कि यहाँ पे चीज़ें कितनी भी बुरी चल रही है, चाहे बेंजेमा ने अभी रिसेंटली भी एक चीज़ कही है कि एम्बापे के साथ मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता है और मेरी केमिस्ट्री उसकी सही है। उन्होंने कहा कि डिस्पाइट यहाँ पे जितना भी सब चल रहा हो उसके बावजूद यहाँ पे PSG का जो एटीट्यूड है और जो अप्रोच है एम्बापे की सिचुएशन को लेके उसमें 1% का ही फर्क नहीं आया। एंड डेफिनेटली PSG इज़ गोइंग टू फाइट टिल द एंड टू कीप एम्बापे एज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर फॉर PSG। और चीज़ें इसलिए यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग दिख रही है एंड डेफिनेटली यहाँ पे PSG बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो चीज़ों को यहाँ पे अपने फेवर में ला सकती है और एम्बापे को एक्चुअली में कन्विंस कर सकती है। इसी के साथ यार बात करते हैं कुछ ट्रांसफर अपडेट की। तो सबसे पहले यार हमें पता है कि समर ट्रांसफर विंडो में लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग भी थोड़ा बस था कि भाई वो जा सकता है, वो नया जर्नी के लिए, नए चैलेंज के लिए वो बायर्न म्यूनिख को छोड़ सकता है, बट इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यार बायर्न म्यूनिख को पता है कि ये चीज़ एक्चुअली में अभी भी पॉसिबल है और लेवेंडोव्स्की जा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यार बायर्न म्यूनिख के जो अंदर के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर इन केस लेवेंडोव्स्की जाता है तो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड वो रिप्लेसमेंट होने वाला है। अब डेफिनेटली यार ये कोई नई बात नहीं है जब बायर्न म्यूनिख ने अपने बुंदेसलीगा के जो क्लब्स हैं उसमें से टॉप सुपरस्टार्स को लिया हो, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन ये चीज़ पहली चीज़ तो ये एप्लीकेबल नहीं होने वाली अर्लिंग ब्रॉट हालैंड पे। और उसका दूसरा बड़ा रीज़न होने वाला है, पहला रीज़न तो देखो यार यही है कि जिस रीज़न की वजह से बार्सिलोना रेस से बाहर होगी और वो है पैसा, उस वजह से मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख भी बाहर हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डेफिनेटली यार ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले से कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अर्लिंग ब्रॉट हालैंड का जो बुंदेसलीगा में जर्नी थी वो उनकी डॉर्टमुंड के साथ फुलफिल हो चुकी है। एंड डेफिनेटली ही इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन प्लेइंग 2 लीग्स, या तो वो ला लीगा होने वाला है और या वो प्रीमियर लीग होने वाला है। और इसी के रिगार्डिंग रियल मैड्रिड की तरफ से भी अपडेट है कि अब कहीं ना कहीं जो रियल मैड्रिड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जो फेवर है अर्लिंग ब्रॉट हालैंड का, या फिर हम कहें जो हवा है, जो लहर है, वो एक तरीके से प्रीमियर लीग के पक्ष में ज़्यादा है। और इस समय कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है अर्लिंग ब्रॉट हालैंड को। एंड डेफिनेटली वाई एम नॉट सेइंग ओनली मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि यार हमको पता है कि यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में एंटर करेगी। अब जीतेगी या नहीं जीतेगी यार ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो देखो मैनचेस्टर सिटी को रेस में कोई भी नहीं हरा सकता। हाँ मतलब रियल मैड्रिड
comes at the second place, but definitely Manchester City is clear favorite to actually sign Erling Braut Haaland, but आपको पता है फ्लोरेंटिनो पेरेस का तो उसका तो जलवा ही अलग है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, जो कि होने वाली है एंटोनी रुडिगर से। तो डेफिनेटली यार चेल्सी के लिए काफ़ी बीटी वाली बात है कभी कि एंटोनी रुडिगर एक काफ़ी वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक इस समय कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है, और ऐसे में यार सीन ये है कि अगर प्लेयर एम्बिशन की बात करें तो यस वो रियल मैड्रिड को ज्वाइन करना चाहता है, और अगर क्लब के पर्सपेक्टिव से बात करें तो भाई वो तैयार हैं उसको उतनी सैलरी देने के लिए जितनी वो डेविड आलाबा को दे रहे हैं, मतलब कि 12 मिलियन पर सीज़न। और साथ ही साथ यहाँ पर लेकिन उनकी शर्त है कि एक तो हम कोई पैसा नहीं देंगे, यानी कि वो फ्री एजेंट के तौर पे साइन करने वाले हैं रुडिगर को, और साथ ही साथ वो प्लेयर को साइनिंग ऑन बोनस भी नहीं देने वाले। ये दो शर्त हैं, और अगर ये हो गया तो डेफिनेटली एंटोनी रुडिगर इज़ वेलकम टू द रियल मैड्रिड। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ रुडिगर की तरफ से, रियल मैड्रिड भी उनको एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट मान के चल रही है उस समय, और वो मानते हैं कि अगर रुडिगर और अलावा रियल मैड्रिड में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सर्जियो रैमोस और वरान वाली पार्टनरशिप को वापस से रियल मैड्रिड में फिक्स कर सकते हैं, और उनका डिफेंस एकदम से ठीक हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं कुछ शॉर्ट अपडेट्स की। तो सबसे पहले है डेनिस ज़कारिया और यहाँ पर जो फ्रैंक केसी हैं वो बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड और बड़े टॉप यूरोपियन क्लब्स के समय रडार पे एज अ फ्री एजेंट। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे डेनिस ज़कारिया ने इस चीज़ को, मतलब उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि वो बार्सिलोना के साथ ही खेलना चाहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे जेसी लिंगार्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड जो तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर था उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है, और ऐसे में यहाँ पे अगेन AC मिलान और बार्सिलोना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टेड है उनकी सर्विसेज पे, एंड बार्सिलोना इज क्लियर फेवरेट टू लैंड जेसी लिंगार्ड इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो या फिर इन द समर ट्रांसफर विंडो। इसी के साथ यहाँ पे बार्सिलोना के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ है कि यहाँ पे पेड्री ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर दिया है अंटिल 2026, और जो रिलीज क्लॉज है वो 1 बिलियन यूरोज़ है। अगेन इट्स अ बिग न्यूज़ फॉर बार्सिलोना फैंस, एंड वाई एम सेइंग बिकॉज अगर इतने बुरी हालत में भी यहाँ पे अगर ये बंदा बार्सिलोना को इतना कमिट कर रहा है और आंख बंद करके लाइक लिटरली ऐसा रिलीज क्लॉज है जो कि कोई पे ही नहीं करेगा, तो आई थिंक दिस मैन इज़ फॉर द फ्यूचर। और यहाँ पे अंसु फाटी के रिगार्डिंग भी सीन यही है कि अभी चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है, बट अंसु फाटी का मन भी यहाँ पे बार्सिलोना को ही है, और डेफिनेटली ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार स्टे ट्यून, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।